Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. इलास्टिसिटी के आज के इस लेक्चर में हमें स्ट्रेस के ऊपर ही बेस्ड दो और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। मान लो ये एक छत है, इस छत से एक मासलेस वायर कनेक्टेड है, ठीक है। और यहां पे इस वायर से 20 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है। फिर एक और मासलेस वायर है, ठीक है। और यहां पे 10 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है। दोनों का मटेरियल सेम है, बोथ वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है। और यहां पे एक हैंगर कनेक्टेड है, और ये लाइट पेन है जिसमें हमें मास पुट करेंगे, ठीक है। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कितना गिवन है, 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो दोनों वायर सेम मटेरियल से मिलके बनी हुई है, और इस मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस वो गिवन है। ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना गिवन है, ये गिवन है 8 इंटू में 10 की पावर 8 पास्कल, ठीक है। दोनों वायर सेम मटेरियल से मिलके बनी हुई है, और उस मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना गिवन है। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोनों मासलेस वायर हैं, और यहां पे एक लाइट पेन है जिसके अंदर मैं मास पुट करूंगा, ठीक है। मान लो मैंने m मास पुट कर दिया। अभी के लिए देखो मैं यहां पे भी अपना हाथ लगाए हुए हूं, और यहां पे भी, और यहां पे भी, ठीक है। तो मतलब ये वायर भी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, ये वायर भी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, क्योंकि मैं यहां पे भी अपना हाथ लगाए हुए हूं, यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है। इस वायर में भी अभी तक कोई स्ट्रेस नहीं है, नो स्ट्रेस, नो स्ट्रेस, ठीक है। तो मान लो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में इस वायर की लंबाई L1, इस वायर की लंबाई L2। मैं इस ब्लॉक के नीचे भी अपना हाथ लगाए हुए हूं, इस ब्लॉक के नीचे भी और इस पेन के नीचे भी, मतलब ना तो यहां पे कोई टेंशन आएगी ना यहां पे कोई टेंशन आएगी, ठीक है। अब मैं अपने हाथों को हटाऊंगा, ठीक है। तो बताना यह है कि यहां पे m की मैक्सिमम वैल्यू कि ना तो ये वायर टूटे और ना ही ये वायर टूटे। m की मैक्सिमम वैल्यू मतलब इस पेन में ज्यादा से ज्यादा कितना मास पुट करूं कि ना तो ये वायर टूटे और ना ये, मतलब कोई भी वायर ना टूटे, सो दैट नो वायर ब्रेक, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहां से भी अपना हाथ हटा लिया, यहां से भी, यहां से भी, तो ये भी स्ट्रेस में आ जाएगी, ये भी स्ट्रेस में आ जाएगी, दोनों टेंसाइल स्ट्रेस में आ जाएंगी, दोनों में टेंशन आ जाएगी, दोनों की लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं वो सिचुएशन बना रहा हूं जब दोनों वायर स्ट्रेस में आ जाएंगे। ये 20 kg का ब्लॉक,
और ये 10 kg का ब्लॉक। यहां पे m मास मैंने पुट कर दिया इस लाइट पेन के अंदर, तो ये भी स्ट्रेस में आ गई, ये भी स्ट्रेस में आ गई, मतलब दोनों वायर्स में टेंशन आ जाएंगी। ये ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, ये ब्लॉक भी रेस्ट पे, और ये भी रेस्ट पे। सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस वायर की लंबाई बढ़ जाएगी, बढ़कर कितनी हो जाएगी, L1 प्लस डेल्टा L1। हालांकि यहां पे इंक्रीज इन लेंथ फाइंड आउट नहीं करना, और वो कर भी नहीं सकते क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन नहीं है। इस वायर की लंबाई बढ़कर कितनी हो जाएगी, L2 प्लस डेल्टा L2। इंक्रीज इन लेंथ यहां पे मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों वायर स्ट्रेस में आ चुकी हैं, टेंसाइल स्ट्रेस में। तो अब देखो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा 10 m, ठीक है। तो ये जो हैंगर है, इस हैंगर में कितनी टेंशन आएगी, ऑब्वियसली 10 m, सही बात है। तभी तो ये मेरा मास रेस्ट पे रहेगा। जिस m मास को मैंने इस लाइट पेन के अंदर रखा है वो रेस्ट पे कब रहेगा, जब इस हैंगर में कितनी टेंशन आएगी, 10 m। तो अब देखो इस 10 kg ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg मतलब 100 न्यूटन, ठीक है। 10 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इस वायर में टेंशन मान लो वो आएगी T2, वो कितनी आएगी, 10 m प्लस 100, ठीक है। ये ब्लॉक भी रेस्ट पे, mg ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, 200 न्यूटन। तो इस ऊपर वाली वायर में टेंशन मान लो T1, वो कितनी आएगी, 200 प्लस 100 प्लस 10 m, मतलब 300 प्लस 10 m, ठीक है। तो अब देखो इस वायर में स्ट्रेस वो कितना आएगा, मान लो स्ट्रेस 1 आएगा ऊपर वाली वायर में, वो क्या हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा, ये टेंशन ही हो जाएगी, 300 प्लस 10 m डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.006, ठीक है। ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 0.006 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो मान लो ये वायर नहीं टूटेगी, तो इसका मतलब इस वायर में जो स्ट्रेस आया है ये 8 इंटू में 10 की पावर 8 के बराबर या उससे कम होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 8 इंटू में 10 की पावर 8, ठीक है। तो जब आप इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे, यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 18 kg, ठीक है। मतलब ये ऊपर वाली वायर ना टूटे, वायर नंबर 1 नोट ब्रेक, उसके लिए कंडीशन क्या है, m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 18 kg। वायर तो कोई सी भी नहीं टूटनी चाहिए, ना ऊपर वाली ना नीचे वाली। अब देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ना ऊपर वाली टूटेगी और ना नीचे वाली टूटेगी। तो नीचे वाली वायर में स्ट्रेस कितना आएगा, स्ट्रेस 2,
रिस्टोरिंग फोर्स वो टेंशन हो जाएगी 10m + 100 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.003 इंटू में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अगर ये नीचे वाली वायर भी नहीं टूट रही है तो ये स्ट्रेस 8 इंटू में 10⁸ पास्कल के बराबर या उससे कम होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 8 इंटू में 10⁸ पास्कल। तो इस इनइक्वालिटी से क्या आएगा, m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 14 kg। वायर नंबर 2 नॉट ब्रेक कंडीशन। ठीक है, तो अब देखो अगर ना तो ये वायर टूट रही है ना ये वायर टूट रही है, मतलब कोई भी वायर नहीं टूट रही, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशंस कब सेटिस्फाई होंगी, जब m 14 kg या उससे कम होगा। m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 14 kg। ठीक है, तो इस लाइट पेन के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा कितना मास रखूं कि इन दोनों में से कोई भी वायर ना टूटे, मतलब दोनों वायर सलामत रहें। 14 kg ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर मैंने 14 kg से स्लाइटली ज्यादा मास पुट किया इस लाइट पेन के अंदर, तो ये नीचे वाली ये वायर टूट जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं ना तो ये वायर टूटे ना ये वायर टूटे, दोनों वायर सलामत रहे। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी। दोनों कंडीशंस कब सेटिस्फाई हो रही है, जब m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 14 kg। तो इसका मतलब लाइट पेन के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा कितना मास पुट करूं, 14 kg, कि दोनों वायर सलामत रहे। 14 kg से थोड़ा सा भी ज्यादा, जैसे मान लो 14.2 kg पुट कर दिया तो ये वायर टूट जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है। मेरे पास एक यूनिफॉर्म वायर होगी जिसका कुछ मास होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म इलास्टिक वायर जिसका कुछ मास होगा, और उसको मैं छत से लटका दूंगा और फिर छोड़ दूंगा, तो होगा क्या, वो वायर स्ट्रेस में आ जाएगी, उसकी कुछ लंबाई बढ़ जाएगी और उसके हर पॉइंट पे स्ट्रेस अलग अलग होगा। तो सेकंड प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है। और मान लो मेरे पास एक परफेक्टली इलास्टिक वायर है जिसका कुछ मास है, यूनिफॉर्म परफेक्टली इलास्टिक वायर। ठीक है, यूनिफॉर्म परफेक्टली इलास्टिक वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, कैपिटल A। ठीक है, मैंने इस यूनिफॉर्म वायर को छत से लटका दिया। अभी मैं इसके नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं, इसकी लेंथ कितनी L। ठीक है, इसके नीचे मैं अपना हाथ लगाए हुए हूं और देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, और इसका मास कितना है m। तो देखो यहां पे इस वायर का मास है, ये मासलेस वायर नहीं है, ये रियल वायर है, बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक वायर जिसका कुछ मास है m, लंबाई L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अभी मैं इसके नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं,
तो देखो अगर मैं अपना हाथ हटाऊं ना तो ये अपने खुद के वेट की वजह से स्ट्रेस में आ जाएगी। अभी तक तो ये स्ट्रेस में नहीं है क्योंकि मैं इसके नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं, तो अभी ये स्ट्रेस में नहीं है, नो स्ट्रेस। इसके नीचे मैं अपना हाथ लगाए हुए हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपना हाथ हटाऊं तो ये खुद के वेट की वजह से स्ट्रेस में आ जाएगी और इसकी कुछ लंबाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मैंने अपना हाथ हटा लिया तो ये अब स्ट्रेस में आ जाएगी, अंडर स्ट्रेस, अपने खुद के वेट की वजह से, ठीक है। तो देखो इसकी लंबाई भी बढ़ गई। लंबाई अब कितनी होगी, L प्लस डेल्टा L। लेकिन यहां पे डेल्टा L क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। हाँ लंबाई जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन डेल्टा L वेरी स्मॉल होगा और मुझे फाइंड आउट क्या करना होगा, इस वायर के ईच एंड एवरी पॉइंट पे स्ट्रेस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या मानूंगा, L प्लस डेल्टा L को नियरली L मानूंगा, नियरली, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज इन लेंथ वेरी स्मॉल होगी। तो यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, जब मैंने हाथ हटाया तो ये अपने खुद की वजह से अंडर स्ट्रेस आ जाएगी, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे स्ट्रेस कितना आएगा, स्ट्रेस फाइंड आउट करो, स्ट्रेस इन वायर एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे स्ट्रेस फाइंड आउट करना है इस वायर के अंदर, ठीक है। तो अब देखो यहां से मैं x डिस्टेंस ऊपर गया, ठीक है। तो मान लो यहां से x डिस्टेंस ऊपर, इस वायर के अंदर यहां पे टेंशन होगी कैपिटल T, ठीक है। तो देखो मैं इस वायर के इतने पोर्शन को कंसीडर करूंगा, इतने पोर्शन को, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। वैसे ऊपर वाला पोर्शन भी है, इतने पोर्शन को कंसीडर करूंगा तो वायर के इतने पोर्शन का मास कितना होगा, मान लो m डैश होगा, और वो कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू में दिस लेंथ x। तो इतने पोर्शन पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, m बाय एल इंटू में x इंटू में g। और देखो यहां पे टेंशन कितनी है, कैपिटल T टेंशन है। तो ये जो वायर का अपर सेक्शन है ना, वो वायर के इस सेक्शन पे ऐसे T टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, सही बात है। और ये वायर यहां पे इक्विलिब्रियम पे है, तो इस पोर्शन पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो टेंशन की वैल्यू देखो कितनी आ गई, m बाय एल एक्स इंटू में जी, या m बाय एल इंटू में जी इंटू में एक्स, ठीक है। नेट फोर्स 0 होगा ना, क्योंकि वायर यहां पे इक्विलिब्रियम पे है, अंडर स्ट्रेस। तो अब देखो जैसे x बढ़ रहा है, मतलब जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं इस वायर के अंदर, जैसे x बढ़ रहा है तो इस वायर में जो टेंशन है ना T, देख सकते हो वो भी बढ़ती जा रही है। तो टेंशन वर्सेज x ग्राफ प्लॉट करो। यहां पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये क्या है x0, मतलब इस वायर का लोअर एंड। यहां पे टेंशन क्या होगी 0, x को 0 पुट कर दो, T0 आएगा। तो T वर्सेज x कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, मान लो ये एंगल θ1, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, देख सकते हो y इज इक्वल टू mx। और जब x
एल के बराबर होगा, मतलब मैं यहां की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की। जब एक्स कितना होगा एल, तो टेंशन कितनी आएगी, मैक्सिमम आएगी, और वो कितनी आएगी एम जी। ठीक है, तो यहां पे टेंशन सबसे ज्यादा होगी एम जी। जैसे मैं नीचे आता जाऊंगा, वायर के अंदर टेंशन तो है लेकिन वो कम होती जा रही है लगातार, और यहां पे इस एंड पे, लोअर एंड पे टेंशन क्या होगी, जीरो। इसको आप फील भी कर सकते हो। ठीक है, और tan θ1 इस लाइन की स्लोप वो क्या होगी, mg/l। सही है, तो अब देखो यहां पे टेंशन मुझे पता चल गई, तो यहां पे इसी पॉइंट पे स्ट्रेस कितना आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर विल रिमेन सेम। ठीक है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। तो यहां पे स्ट्रेस कितना आएगा इस पॉइंट पे, जहां पे टेंशन क्या है, कैपिटल टी। रिस्टोरिंग फोर्स जो कि टेंशन होगी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेंशन कितनी आई एम जी एक्स बाय में एल, और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए। तो ये आ गया एम जी बाय में ए एल इंटू में एक्स। तो देख सकते हो यहां पे टेंशन जीरो तो स्ट्रेस भी जीरो। जैसे ऊपर जाता जा रहा हूं वायर के अंदर, तो टेंशन बढ़ती जा रही है, तो वायर के अंदर स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। जैसे एक्स बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और स्ट्रेस वर्सेज एक्स, ये भी ग्राफ क्या रहा है, लीनियर स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, जब x कितना होगा l, तो यहां पे टेंशन मैक्सिमम होगी mg, और स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा। कितना होगा, x को l पुट कर दो, l से l कैंसिल, mg बाय में a। ठीक है, और मान लो ये एंगल θ2, तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी आएगी, tan θ2 कितनी, mg/al। सही है, तो ये वायर अंडर स्ट्रेस है, इसकी कुछ लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इस वायर की लंबाई को नियरली l लूंगा। ठीक है, और जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, इस वायर में टेंशन बढ़ती जाएगी, स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा। यहां पे टेंशन जीरो, स्ट्रेस जीरो। ऊपर जाता जाऊंगा, इस वायर में टेंशन बढ़ती जाएगी, स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा। यहां पे टेंशन मैक्सिमम होगी mg, और स्ट्रेस भी ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा mg/a। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।